जय मसीह की सबको। ये सुंदर समय परमेश्वर ने मुझे दे रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप लोग को हमारे YouTube चैनल में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियजन, आज मैं आपके बीच में बुराई के बदले भलाई करे इसके विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ। विषय वस्तु में जाने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जितना भी हमारे आशीष में वचन आपके ओर पहुँच पाए। प्रियजन, परमेश्वर की महिमा हो। आज की विषय वस्तु मैं एक कथा से, एक घटना से मैं बताना चाहता हूँ। एक आदमी और उसका बेटे एक नदी के किनारे में गए हुए थे, नदी के किनारे में बैठे हुए थे। वहां पर उसने एक बिच्छू को देखा, तो बिच्छू पानी में गिर रहा था। तब वो आदमी ने सोचा मैं इस बिच्छू को बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने उस बिच्छू को बचाने के लिए उसको पकड़ा, लेकिन बिच्छू ने उस आदमी के हाथ में डंक मार दिया और डंक मारने के वजह से उसका हाथ कांपा और फिर बिच्छू पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद कुछ समय के बाद फिर आदमी ने सोचा मैंने इस बिच्छू को बचाना चाहिए। सोचकर फिर दोबारा उन्होंने उस बिच्छू को बचाने के लिए फिर हाथ पानी में डाला और बिच्छू को पकड़ा। फिर दोबारा बिच्छू ने उस आदमी के हाथ में डंक मार दिया, फिर हाथ कांपा और फिर वो बिच्छू पानी में गिर गया। फिर तीसरी बार भी उसने सोचा नहीं मैं इसको बचाऊंगा बोल के फिर तीसरी बार वो आदमी ने बिच्छू को बचाने के लिए जब वो पानी में हाथ डाल रहा था, बिच्छू को पकड़ रहा था, तो उसके बेटे ने पूछा पापा ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको बचाने के लिए इतना कोशिश कर रहा है। उसने बार बार आपको डंक मार के आपका हाथ में नुकसान पहुंचा दिया, आपका हाथ कांपने लग गया, फिर भी आप उसको बचाने के लिए फिर आप इतना मेहनत कर रहे, क्यों मेहनत कर रहे पापा जी बोल के उस बच्चे ने अपने पिताजी को पूछा, अपने बाप को पूछा। तब उस आदमी ने अपने बेटे को कहा बेटा देख, वो बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। और जब वो एक छोटा सा कीड़े होके तो वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो मैं मनुष्य हूँ तो मेरे अंदर अच्छा स्वभाव है और बचाना उसको मैं क्यों छोड़ूं बोल के ऐसे करके पिता ने अपने बेटे को यहाँ पर समझाया। प्रियजन, हम यहाँ से दो बातें सीखते हैं। पहले बात तो हम स्वभाव के बारे में सीखते हैं, दूसरी बात हम बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि हमें भला करना चाहिए। ये दो बातें हम यहाँ से सीखते हैं। पहली बात यहाँ पर स्वभाव, मनुष्य ने अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया। उस मनुष्य का स्वभाव था दूसरे के लिए भलाई करना, दूसरे को बचाना, दूसरे को सुरक्षा करना, ये स्वभाव था। इसलिए उसके हाथ में बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर भी उसने बचाने के लिए बहुत मेहनत किया। प्रियजन, बहुत मेहनत किया, अपना स्वभाव को उसने चेंज नहीं किया। इसी तरह आज मैं कहना चाहता हूँ, हम विश्वासी लोग, जो परमेश्वर को पीछा करने वाले लोग, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग, अपने स्वभाव को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें नम्र स्वभाव दे रखा है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रखा है, इसलिए हमें स्वभाव को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। शायद हमारे जीवन में दुख आओ, कष्ट आओ, पीड़ा आओ, हमेशा परमेश्वर के साथ एक ही स्वभाव में बना रहना है, नम्र स्वभाव में उनकी महिमा करना है। यहाँ पर ये आदमी ने उस अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया, बिच्छू ने उसको डंक मारा, फिर भी अपने स्वभाव को उसने चेंज नहीं किया। और दूसरी बात हम यहाँ से सीखते हैं, बुराई के बदले कभी बुराई नहीं करना चाहिए ताकि हमें भलाई करना चाहिए। प्रियजन, मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, रोमी 12 अध्याय का 17 वचन पर। वहां पर लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोग के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। यहाँ पर पाउल कहता है कि बुराई के बदला कभी बुराई मत करो, लेकिन बुराई के बदले आप क्या करो, भला करो। जो भला करने के लिए जो
बात होती है, अच्छी करने के लिए जो बात होती है उसके बारे में सोचो बोल के पाउल यहाँ पर सिखाता है। प्रियजन, पाउल यहाँ पर सिखाता है हमें भी हमेशा याद करना है कि हमें बुराई के बदला भलाई करना है। प्रभु यीशु ने भी यही किया है। मनुष्य हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते रहे, लेकिन परमेश्वर हमेशा मनुष्य को भलाई करता रहा, हमेशा परमेश्वर मनुष्य को बचाता रहा। प्रभु यीशु जब क्रूस में थे तब भी लोगों ने उनको थूका, उनका मजाक उड़ाया, उनके सिर में कांटे का मुकुट पहरा दिया, यहाँ तक कि उनको मृत्यु तक दिया। तब भी प्रभु यीशु ने उनको बुराई के बदले बुराई नहीं किया, लेकिन बुराई के बदले भला किया। प्रियजन, प्रभु यीशु ने उनको क्षमा दिया, प्रेम किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था मत्ती 5 अध्याय का 44 वचन पर वहां पर कहा है कि आपने बैरी को भी क्या करना, प्रेम करना बोल के प्रभु यीशु ने कहा था। प्रियजन, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक उदाहरण जीवन दिखाकर उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण जीवन दे दिया है। प्रियजन, मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य हमेशा प्रभु के विरुद्ध में पाप करता रहा, हमेशा प्रभु के विरुद्ध में आज्ञा को उल्लंघन करते रहे, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को बचाना नहीं छोड़ा, मनुष्य को हमेशा प्रेम किया। प्रियजन, प्रेम किया। आज ये स्वभाव हम मनुष्य के अंदर होना चाहिए, ये स्वभाव विश्वासी के जीवन में भी होना चाहिए, कि ताकि हम हमेशा परमेश्वर की स्वभाव को हमारे जीवन में धारणा करें और बुराई के बदले हमेशा भलाई करना सीखे, तब हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। प्रियजन, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये छोटा सा संदेश से आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम इस संसार में हैं, हमारे विरुद्ध में विभिन्न किस्म के सतावट आ सकते हैं, समस्या आ सकते हैं, लेकिन हमें हमारा स्वभाव को चेंज ना करें, हमेशा ये स्वभाव परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयोग करें। और दूसरी बात, हमेशा बुराई के बदले हम भला करना सीखें। यही संदेश के द्वारा मैं यही 2 बातें उत्साहित करना चाहता हूँ, आप भलाई करना सीखें और अपना हमेशा अच्छे स्वभाव को हमेशा बना रखें, उसको कभी ना चेंज करें। ये वचन के द्वारा आप लोग को आशीष